अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 10। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसका आज हमारा 5 लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। The physical properties of bases have been described in the beginning of the chapter। जो physical properties थी bases की, वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं इस चैप्टर के शुरू में। यह इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस की, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है बेसिस की, और ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की। ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से ये पढ़ाया था। आप लोग जाके लेक्चर नंबर 1 से ये रीड कर सकते हैं। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे बेसिस की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन विद एसिड। अब बेसिस के हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। कोई भी हमारे पास हम लोग कोई भी बेस ले सकते हैं, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस के तौर पर ले सकते हैं और उसका रिएक्शन करवा सकते हैं एसिड के साथ, या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी, कोई भी बेस हम एक ले के उसका रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड के साथ। इसमें अब रिएक्शन विद एसिड, बेसिस जब भी रिएक्ट करती हैं विद एसिड किसी भी एसिड के साथ टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो वो हमें साल्ट और वाटर देती हैं। इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट देगा, पोटाशियम सल्फेट एक साल्ट, और उसके साथ हमें वाटर। अब ये जो साल्ट है पोटाशियम सल्फेट, ये K2SO4, ये साल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिएक्शन के K2SO4 एक साल्ट होता है और उसके साथ हमें वाटर मिलेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर उसने 2 को यूज़ किया है। अब 2KOH, K2 और यहाँ से SO4, यहाँ से H2 और O ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए वाटर को। अब हमारे पास सेकंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, कि किसी भी बेस का हमने रिएक्शन करवाना है अमोनिया साल्ट के साथ। अब हमारे पास जो अमोनिया साल्ट है उसमें हमारे पास NH4Cl, ये हमारे पास एक अमोनिया साल्ट है। बेस से जब रिएक्ट करती है किसी भी अमोनिया साल्ट के साथ टू लैबरेट, तो वो लैबरेट करती हैं अमोनिया गैस, यानी वो अमोनिया गैस को खारिज करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अमोनिया साल्ट है एक, और वो रिएक्ट करवाएंगे हम लोग बेसिस के साथ NaOH के साथ। जब वो रिएक्ट करेगा NaCl, यहाँ पर हमें एक और साल्ट मिल जाएगा और उसके साथ अमोनिया गैस खारिज होगी और वाटर। इसमें से आप ये वाला रिएक्शन याद कर ले या ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसने यहाँ पर NH4 यहाँ पर इसने एक अलहदा अमोनिया साल्ट लिया और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लिए, कैल्शियम सल्फेट, अमोनिया गैस और वाटर, ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिली हैं। इसमें वो आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि आप लोग किसी भी बेस का रिएक्शन करवाएं एसिड के साथ शॉर्ट क्वेश्चन में, या वो पूछ सकता है कि बेसिस का रिएक्शन करवाएं अमोनिया साल्ट के साथ, अमोनियम साल्ट के साथ, या एग्जामिनर आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, रिएक्शन विद एसिड, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ, बेस का रिएक्शन अमोनियम साल्ट के साथ, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस की हैं, 2-3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो आप लोगों ने ये याद करनी है, रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। ये रिएक्शन आपको इसी तरह याद होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे सकता है। अब हम आगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। Bases precipitate insoluble hydroxide when added to solution of salt of heavy metals such as copper, iron, zinc, lead and calcium। कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी बेस, हमारे पास अगर कोई भी कॉपर, आयरन, जिंक, लेड और कैल्शियम, अगर ये वाले हमारे पास साल्ट हों और हम लोग इनका रिएक्शन करवाएं किसी भी बेस के साथ, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं और उसके साथ एक साल्ट। अब जब भी कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर के ब्लू प्रेसिपिटेट हमारे पास बनते हैं और उसके साथ हमारे पास एक साल्ट आ जाता है। इस तरह जिंक
जिंक, ये एक साल्ट है, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट और इसके साथ हमें एक साल्ट मिल। आप लोगों ने ये चीज़ याद रख लेनी है कि कॉपर सल्फेट का जो साल्ट है उसे जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट। इस तरह जिंक को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट। ये सारे आपने प्रेसिपिटेट MCQs के लिए याद रख लेने हैं। अब हमारे पास ये आपने प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड में सिर्फ एक रिएक्शन याद करना है और ये चीज़ साथ में याद करनी है कि अगर कॉपर के जो साल्ट है उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे। जिंक की वजह से वाइट, आयरन की वजह से ब्राउन प्रेसिपिटेट, लेड की वजह से वाइट, कैल्शियम की वाइट और आयरन डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट आपने ये इनके कलर्स याद रखने हैं। अब हमारे पास है यूजेस ऑफ बेसिस कि हम लोग बेसिस को कहाँ पर यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप। कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आमतौर पर यूज़ होता है तैयारी में, साबुन की तैयारी में। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन की तैयारी में यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड for manufacturing of bleaching powder, softening of hard water and neutralizing acid soil and lakes due to acid rain। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज़ होता है तैयारी में, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में और किसी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन में, यानी उसको तैयार करने के लिए ये यूज़ होता है। सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड सॉइल, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने और एसिड रेन की वजह से मिट्टी की एसिडिटी और झीलों में पैदा होने वाली एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कलाइन बैटरीज में यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमच। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एसिडिटी को, स्टमच के अंदर एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है और इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। और ये यूज़ होता है इलाज के तौर पर शहद की मक्खी के डंग के इलाज के तौर पर ये यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आग बुझाने वाले आलात में फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कोई भी वो जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं ना, उनके ऊपर ये फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीसेस स्टैंड्स फ्राम क्लॉथ्स। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये कपड़ों के ऊपर ग्रीस को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ होता है। अगर कपड़ों के ऊपर ग्रीस वगैरह लग जाए तो हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं और तो वो ग्रीस को कपड़ों के ऊपर ख़त्म कर देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो यूजेस ऑफ बेसिस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कोई भी 2 या 3 यूजेस याद कर लें और लॉन्ग के लिए आपको ये सारे यूजेस करने पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।